तो आप सबकी मेहनत रंग ला रही है दोस्तों। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जिस शिद्दत के साथ फैंस लगातार आकांक्षा के इंसाफ के लिए खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं, सारनाथ पुलिस से सवाल कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, उसका साफ साफ असर होता दिख रहा है। अब हम सब शुरू से यही कहते रहे हैं कि 25 की काली रात होटल के उस कमरे में जो कुछ भी हुआ वो होटल स्टाफ के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं हो सकता था। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना होटल कर्मचारियों की साठ गांठ के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। ऐसे में फैंस लगातार होटल स्टाफ से भी पूछताछ की मांग कर रहे थे, होटल पर एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। अब उसी को लेकर बहुत बड़ा एक्शन हो गया है, बहुत अच्छी खबर आ गई है। तो आखिर होटल स्टाफ ने कैसे की गुनहगारों की मदद? पुलिस पर बन रहे प्रेशर के बाद क्या होगा सारनाथ के उस होटल पर एक्शन, और इससे कितना मजबूत होगा आकांक्षा का केस? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा केस में शुरुआत से SSS की तिकड़ी सबसे बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है, जिसमें से समर सिंह और संजय सिंह तो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन एक केस संदीप सिंह अभी तक आजाद घूम रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि संदीप सिंह वो शख्स है जिसके साथ आखिरी बार आकांक्षा को देखा गया था। संदीप सिंह वो शख्स है जो उस रात आकांक्षा के कमरे के अंदर घुसा था। संदीप सिंह वो शख्स है जिसके लिए बताया जा रहा है कि वो 17 मिनट उस कमरे में आकांक्षा के साथ था। हालांकि ये सफेद झूठ है, क्योंकि संदीप सिंह को उस कमरे में जाते हुए सबने देखा था, लेकिन वो 17 मिनट बाद बाहर निकला या 7 घंटे बाद, ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये CCTV फुटेज सामने नहीं आया। और इसी को लेकर सारनाथ के होटल सोमेंद्र पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर होटल वो CCTV फुटेज क्यों जारी नहीं कर रहा जिसमें संदीप सिंह को जाते हुए देखा जा सकता है। हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि होटल का कहना है कि वो CCTV फुटेज उनके पास नहीं है, क्योंकि CCTV फुटेज एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप डिलीट होता रहता है। लेकिन ये सरासर झूठ है। होटल के इस तरह के जवाबों से ये शक यकीन में बदल जाता है कि इस पूरी साजिश में ये होटल भी उन गुनहगारों का साथ दे रहा था। इस पूरी साजिश में ये होटल भी शामिल था और इसीलिए लगातार फैंस होटल स्टाफ, होटल मालिक पर भी एक्शन की मांग कर रहे थे। लेकिन तब भी पुलिस न तो संदीप सिंह पर ही कोई एक्शन ले रही थी और न ही होटल पर। मगर अब फैंस लगातार पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, CM योगी से गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत जल्द होटल के मालिक को भी समन भेजा जा सकता है और उनसे भी कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। क्योंकि होटल का संदीप सिंह की झूठी बातों का समर्थन करना कि आकांक्षा नशे में धुत लड़खड़ाते हुए आई थी और संदीप सिंह सहारा देते हुए उसे कमरे में ले गया था, होटल का संदीप सिंह के जाते हुए फुटेज न उपलब्ध कराना, ये सारी बातें पूरी तरह से इशारा करती हैं कि इस पूरी साजिश में होटल स्टाफ, होटल मालिक भी शामिल है। और अब बढ़ते प्रेशर के बीच पुलिस को होटल स्टाफ पर एक्शन लेना ही होगा, होटल मालिक से पूछताछ करनी ही होगी। ऐसे में खबरों की माने तो बहुत जल्द होटल के मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, कड़ाई से सवाल जवाब हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ये काम ईमानदारी से करती है या सिर्फ दिखावे के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो आपका क्या मानना है? क्या आपको भी यही लगता है कि होटल स्टाफ और होटल मालिक भी इस पूरी साजिश का हिस्सा हैं, कि उनके साथ के बिना इस साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता था? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। और ये दौड़ के अंतिम संस्कार भी मेरी लड़की का जल्दी जल्दी करवा दी और बोलती मेरी बहन है, मेरी जान है, मेरी लड़की को कैसे करीब से बैठ के मेरी लड़की को जलते हुए देख रही है और वीडियो कॉलिंग पे किसको दिखा रही थी मेरी लड़की को। अगर ये बहन थी सहेली, इसके चेहरे पे जरा भी सिकंजन, जब लाहट जल गया सब लोग चलने लगे तो मेरे देवर ने पूछा कि चलो भाभी के पास मिल लो। बोलती नहीं चाचा, मैं जो काम के लिए आई थी मेरा काम पूरा हो गया और मेरा टिकट है रिटर्न। आखिर अचानक मुंबई से वाराणसी पहुंचकर क्यों जल्दबाजी में आकांक्षा को अंतिम विदाई देकर फरार हो गई थी अनुराधा सिंह? उसकी असली वजह अब सामने आई है, जो आपका भी दिल दहला देगी। तो आखिर किस मकसद से अनुराधा सिंह ने उस रात आकांक्षा के साथ की थी जल्दबाजी? कैसे डॉक्टर और पुलिस ने भी इस धांधली में दिया था अनुराधा का साथ? और कैसे अनुराधा सिंह के खिलाफ मिला बड़ा सबूत? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अरेस्ट अनुराधा सिंह जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने।
तो शुरू से आकांक्षा की मां मधु दुबे अनुराधा सिंह पर सवाल उठाती रही हैं कि ये लड़की जो मेरी बेटी की दोस्त होने का नाटक कर रही है वो पूरी तरह से समर सिंह के साथ मिली हुई है और उसी के कहने पर ही इसने उस रात आकांक्षा के साथ जल्दबाजी की और फिर किसी से मिले बिना ही वापस मुंबई भी लौट गई। आकांक्षा के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। ये सारे आरोप वो हैं जो सबके सामने हैं, मगर अब जो नया और बड़ा खुलासा हो गया है उससे तो अनुराधा सिंह पर यह शक पूरी तरह से पुख्ता हो चला है कि अनुराधा भी इस पूरे केस में बहुत बड़ी सस्पेक्ट है, जिसने न सिर्फ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बल्कि सबूत पूरी तरह मिटाने की भी कोशिश की। जी हाँ, आपको बता दें कि आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट पर शुरू से ही फैंस सवाल उठाते रहे कि आखिर इस रिपोर्ट का पूरा सच क्यों नहीं बताया जा रहा, क्योंकि आधी अधूरी रिपोर्ट बताकर पुलिस भी बचकर निकलना चाह रही है तो उसकी वजह भी अनुराधा सिंह ही है दोस्तों। दरअसल उस रात ये खबर मिलते ही अनुराधा सिंह तुरंत मुंबई से वाराणसी पहुंच गई थी। हालांकि अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अनुराधा सिंह भी उस रात समर सिंह की तरह सारनाथ में ही मौजूद हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब पुलिस अनुराधा को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करेगी, उसकी भी मोबाइल लोकेशन निकालेगी, जिसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है क्योंकि नोटिस मिलने पर भी आकांक्षा पूछताछ के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि जल्दी अनुराधा को सीधा अरेस्ट कर रिमांड में लिया जा सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही होता नजर आ रहा है। खैर, तो हम आपको अनुराधा पर हुए नए खुलासे से रूबरू करा रहे थे, जिसमें ये निकल कर आया है कि उस रात जल्दबाजी में आकांक्षा की पीएम कराने वाली भी अनुराधा सिंह ही थी। जी हाँ, अनुराधा सिंह ने जल्दबाजी में आकांक्षा का पीएम करवाया था और सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक है कि जिस वक्त आकांक्षा के पीएम हो रहा था तो उस वक्त मोर्चरी में अनुराधा सिंह भी मौजूद थी, वहीं थी। अब इस पर बड़ा बवाल मच गया है कि आखिर पुलिस ने अनुराधा सिंह को मोर्चरी में जाने की परमिशन कैसे दे दी, कैसे डॉक्टर्स ने अनुराधा को पीएम के दौरान वहां रुकने दिया जबकि यह अलाउड नहीं होता। तो ऐसे में साफ है कि पुलिस और डॉक्टर्स भी उस रात अनुराधा का साथ दे रहे थे, जिस वजह से फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो लगातार डॉक्टर और पुलिस दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि अनुराधा सिंह न सिर्फ वहां मौजूद थी बल्कि पीएम रिपोर्ट भी उसी ने अपने कहे अनुसार बनवाई। जी हाँ, अब ये तो आप सबको पता है कि आकांक्षा की जैसी भी आधी अधूरी रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार आकांक्षा के पेट में सिर्फ एक भूरे रंग के पदार्थ मिलने की बात लिखी गई है, मगर रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया कि आखिर ये 20 ml भूरे रंग का लिक्विड था क्या। क्यों पीएम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया? क्या अनुराधा के कहने पर ही ऐसा किया गया? क्या अनुराधा ने वहां रहकर आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट में कोई फेरबदल करवाया? आखिर क्यों अनुराधा को मॉर्चरी रूम में जाने दिया गया? ये सारे सवाल अब फैंस पुलिस से कर रहे हैं, मगर पुलिस न तो अनुराधा पर कोई एक्शन ले रही है और न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केस का कोई अपडेट ही दे रही है। तो अब ये साफ हो चुका है कि इसीलिए ही अनुराधा सिंह ने आकांक्षा का फोन अपने कब्जे में लेकर सारा डेटा डिलीट किया, इसीलिए ही अनुराधा सिंह ने जल्दी जल्दी आकांक्षा का पीएम करवाया, फिर उसके तुरंत बाद उसकी अंतिम क्रिया भी करवा दी ताकि दोबारा पीएम होने की गुंजाइश न रहे, और अपने मन मुताबिक आधी अधूरी पीएम रिपोर्ट भी बनवाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। ऐसे में अब ये तो तय हो चुका है कि इस पूरे गंदे खेल में अनुराधा सिंह भी समर सिंह का साथ दे रही थी, तो जल्द से जल्द अनुराधा को भी उसी पापी समर सिंह के साथ सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आपका अनुराधा सिंह की इस करतूत पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।